आप सभी को मेरा नमस्कार। कल मेरे पास किसी महिला ने फ़ोन करके कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, उनकी शादी हो गई है और वो दोनों अपनी-अपनी पत्नियों के साथ अलग घर में रहते हैं, अलग-अलग घर में। और तीसरे घर में मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरा पति बीमार रहता है और वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाते, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। बच्चों को फ़ोन करती हूँ तो वो आते नहीं हैं। एक आध बार कभी आए, फिर कभी टाल देंगे, कभी नौकरी पे टाइम नहीं है, कभी कुछ है। तो कभी मैं पड़ोसियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अंकल को ले चलो, कभी मैं नौकर से रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ और इनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से मैं मुक्त होना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बड़े बेशर्म बच्चे हैं, छोड़ दीजिए उनको आप। क्यों उनके मुँह में पड़े हो इतने? बिल्कुल मत पड़े रहिए। देखिए, आपके पास अपना घर है, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, फिज़िकली थोड़ी प्रॉब्लम है ना, आप वृद्धाश्रम में चले जाइए। बड़े अच्छे-अच्छे वृद्धाश्रम हैं। और नहीं तो खूब नौकर-चाकर रखकर अपना जीवन व्यतीत करिए। बचा हुआ समय खूबसूरती से गुज़ारिए और ऐसी बेशर्म औलादों को पलट कर मत देखिए। मैं होती तो नहीं देखती, क्योंकि बड़ा तकलीफ़ होती है इन सब चीज़ों से। और सबसे बड़ी बात ये कि ये तबाही मचा रखी है लड़कियों ने। आज लड़कियों की माँओं को भी ख़राब लगता है कि मैं लड़कियों के अगेंस्ट रील बनाती हूँ, लेकिन सच्चाई भी तो यही है। मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ? आप घर-घर तलाशिए। मैं कह रही हूँ 100 घर हैं, 100 घर का दरवाज़ा बजाइए, हर घर आपसे यही कहेगा। मैं नहीं कहती कि सासें खराब नहीं होती होंगी, लेकिन सास इतनी खराब आज के टाइम में तो कम से कम नहीं होती, क्योंकि उनमें दम नहीं होती है, साहब नहीं होती है। तो आप चले जाइए वृद्धाश्रम और वहाँ अपना जीवन व्यतीत करिए, या नौकर-चाकर रखकर अपना जीवन व्यतीत करिए। बच्चों का मोह छोड़ दीजिए, उनका प्यार छोड़ दीजिए, उनकी तरफ देखना बंद कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है उसका 1 रुपए भी दोनों में से एक भी बेटे को मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। आप ट्रस्ट में दे दीजिए, आप वृद्धाश्रम में दे दीजिए, लेकिन उन्हें मत दीजिए। क्यों हम दें? हम उनके लिए बचपन से लेकर आज तक हमने अपनी जवानी बुढ़ापा सब खराब कर लिया, और आज वो हमारे हाथ में लाठी देने की बजाय हमारे हाथ में रखी हुई लाठी खींच रहे हैं। शर्म नहीं आती इन बच्चों को? कैसे बच्चे हैं ये और कैसी बहुएं हैं ये लड़कियां ऐसी आजकल। और उनके पतियों में दम नहीं है साहब कि वो अपनी पत्नियों से अपने माँ बाप के लिए कुछ करवा ले। ये मेरा दावा है, क्योंकि कलेश शुरू हो जाएगा उनके घर में अगर वो आपके लिए कुछ करवा ले तो। इसलिए उनको उनके हाल में छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। शक्ल भी मत देखिए, उनके बच्चा हो तो मत देखिए, किसी भी तरीके से। मतलब कुल मिला के रिश्ता ख़त्म कर दो आप। मैं सच कह रही हूँ, रिश्ता ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अब दर्द बाहर आ गया है, उफन के बाहर आ गया है। तो आप बंद कर दीजिए, आपने बहुत किया। और मैं इन औलादों से कहना चाहती हूँ कि शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। पर ये लड़कियाँ कैसी है? इन लड़कियों ने तो तबाही मचा रखी है। वक्त का पहिया किसी को नहीं छोड़ता। मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी गाड़ी का पहिया नहीं है बच्चों, कि आपने ब्रेक मारा और रुक गया, गाड़ी पंचर हुई और टायर ठीक करा लिया, टायर ख़राब हुआ टायर बदल लिया। ये समय का पहिया है जो किसी को नहीं छोड़ता। ये सिर्फ कर्म और किस्मत से चलता है। आप जो कर्म कर रहे हो ना, कल आप पे पलट कर आएगा। आज आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो बेटा, कल आपका बेटा आपके साथ करेगा। और जब वो करेगा ना, तो बेटा आपकी माँ ने और हमने तो इतना दर्द सहने की ताकत रखी कि तुम लोगों का ख़राब व्यवहार भी हम बर्दाश्त करते रहे। लेकिन तुम दोनों पति पत्नी तुम्हारी औलाद के व्यवहार के कारण अस्पताल में भर्ती नज़र आओगे। मैं तो दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन मेरी रील रहेगी और आप तब मुझे याद करोगे। उस वक्त आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तब आप सोचोगे कि हमारा बच्चा हमें, क्योंकि जो बोया वही तो काटोगे ना। इसीलिए आप लोग जो करते हो वो ठीक नहीं करते हो।
अपने माँ बाप के साथ ऐसा करना। मैं कहती हूँ हिंदुस्तान में पिछले 5 साल में 750 तलाक सिर्फ लड़कियों के कारण हुए हैं साहब। पहाड़ों पे ले जाके मार देती हैं, कहीं शादी के बाद मार देती हैं, कहीं शादी का अफेयर, शादी के बाद अफेयर, कहीं शादी के पहले का अफेयर। तो ये सब चक्करों में वो पतियों को मार देती हैं, और या फिर ससुराल वालों से नहीं बनी, या बाद में पति पसंद नहीं आया, उसका व्यवहार पसंद नहीं आया, तो सारा कुछ तो उन्हीं के साथ है। तो आप देखो ना, जिन लड़कियों में इतनी ताकत है कि वो सुपारी देके पतियों को मार पाए, इसके लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए, कितनी निर्दयी, कितनी चालू, कितनी शैतान और कितनी बदतमीज लड़कियां होती होंगी वो। तूने तो पहाड़ पे ले जाकर मार दिया, और जिस माँ बाप का लाल गया उससे पूछो। इसीलिए मैं कहती हूँ लड़कियां ठीक नहीं हैं, लड़कियां ठीक नहीं हैं ज़्यादातर। मैं एक्सेप्शनल की बात कभी भी नहीं करती हूँ, ज़्यादातर लड़कियां ठीक नहीं हैं। ये अपना व्यवहार ख़राब करती हैं, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहती हैं। और इन बच्चों को भी मैं खास करके यंग जनरेशन की बात कर रही हूँ। आप लोगों को ना मेरी रील पसंद आती, ना मेरी बातें पसंद आती है, क्योंकि मैं आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहती हूँ। जो आपके संस्कार का बहिष्कार कर हुआ है, जो आप लोगों ने, माता पिता ने संस्कार आज तक दिए हैं, उसका जो बहिष्कार कर रहे हो आप लोग, मैं उससे आप लोगों को उभारना चाहती हूँ। इसलिए आप लोग को मैं पसंद नहीं आती हूँ, इसलिए आपको मेरी बातें पसंद नहीं आती है, क्योंकि मैं तो आप लोगों के फेवर में नहीं बोलती हूँ ना। मैं तब अच्छी हूँ ना जब मैं आपसे कहूँ आराम से उठो, सास ससुर को जूते मारो, किसी को पूछो मत, कुछ बोलो मत, पति को भी लताड़ कर रखो, पति को बिल्कुल उंगली पे नचाओ, हैं, खाना मत बनाओ, बच्चों को नैनी के उसमें पालो, बच्चों को कहीं क्रैच में रखो, बच्चों का ज़्यादा जिम्मेदारी मत लो। अगर मैं आप लोगों के साथ ऐसा बोलूँ ना, बेटा ऐसा करो, तो मैं बहुत अच्छी आंटी हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती ना, मैं सच के साथ हूँ। मेरी बात कड़वी है, मैं फिर से कहती हूँ, मेरी बातें हमेशा बहुत कड़वी होती है, लेकिन सच होती है। और इन यंग जनरेशन को मैं 1,00,000 बार बोल चुकी हूँ कि बेटा अगर गलत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ ना बेटा, एक तो कमी बताओ, मेरी एक कमी बताओ सिर्फ। मैं तो एक कमी मांगती हूँ, एक। तुम्हें दम नहीं है बेटा ये बताने का, क्योंकि निकाल ही नहीं पाओगे कमी। और अगर कहती हूँ, अगर मैं दावा करती हूँ निकाल पाओगे, तो दिखाओ मुझे। धन्यवाद।